हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिसेंटली आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के ऑनलाइन फॉर्म आपके फिल हुए थे 4 मई 2026 तक। अब इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार कोई मिस्टेक है या कोई आप करेक्शन करना चाहते हैं तो इसकी जो करेक्शन की विंडो है ये आपकी 11 मई से आपकी एक्टिव हो चुकी है, जिसमें आप 13 मई तक आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसके फॉर्म को आपको कैसे करेक्शन करना है, साथ ही कौन कौन सी डिटेल आप इसमें एडिट कर पाएंगे, कौन सी डिटेल आप एडिट नहीं कर पाएंगे, साथ ही इसमें एडिट की फीस आपको कितनी लग रही है और बाकी जितने भी आपकी डाउट यहाँ पर होने वाले संभावित सभी डाउट को इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पहले ध्यान से देखिए बिना स्किप हुए, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं सभी आपके सॉल्व हो जाएँ और आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर फोकस कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको इसी प्रकार की टाइम पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आपकी करेक्शन लिंक आपकी ओपन हो चुकी है। अब कैसे आपको इसको एडिट करना है, तो इसको पहले स्टेप बाय स्टेप को समझना है, उसके बाद फॉर्म को आपको करेक्शन करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्शन करने के लिए सिर्फ आपको 2 ही चांस दिए जा रहे हैं, तो आपको गलती एक बार में ही सुधार लेनी है, आपको बार बार आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। उसका देखिए फीस आपको यहाँ पर बता देते, करेक्शन की फीस आपको कितनी लगेगी। तो पहली बार जब फॉर्म को एडिट करेंगे अभी आप जो हम आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो आपको 200 रुपये पे करना होगा और 200 रुपये आपको सभी कैटेगरी के लिए सभी जेंडर के लिए पे करना हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, SC हो, ST हो, सभी के लिए आपको यूनिफॉर्म जो फीस है ये आपको लग रही है। और जब आप इसको फॉर्म को सबमिट कर देते हैं और मान लीजिए बाई चांस फिर भी आपको कोई गलती रहती है तो दूसरा टाइम फिर आप इसको एडिट करते हैं तो फिर आपको 500 रुपये आपको पे करना होगा और आपकी ये नॉन रिफंडेबल फीस है। तो बाकी इसकी जो और जानकारी है इसको हम फॉर्म के साथ यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो फॉर्म को करेक्शन करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में और आप इसको मोबाइल फ़ोन से भी एडिट कर सकते हैं और लैपटॉप या PC यूज करें तो उससे भी आप एडिट कर सकते हैं। तो अपने ब्राउज़र में सिंपल टाइप करना है SSC और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपको पहले ही लिंक दिख रही है ssc.gov.in, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए और आपको जो हेल्पलाइन नंबर है SSC के यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जब ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो लॉगिन है रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी लॉगिन है रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो OTR है रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड फिल करेंगे और बाई चांस यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके इसको पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और जो आपको कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर अब नीचे को आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक जो ऑप्शन आपको दिख रहा है माई एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिएगा आपको लाइव दिख रहा है आपको माई एप्लीकेशन। तो माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी सिलेक्शन पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फेज 14 और आपको जो एप्लीकेशन डिटेल दिख रहा है इसी एप्लीकेशन डिटेल पर आपको क्लिक करना है। एक बार इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट ईयर, तो 2026 इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी यहाँ पर आपको इस प्रकार की पोस्ट दिखेगी। अब यहाँ पर हम किसी एक फॉर्म को, और एक बात और ध्यान दीजिए, आप एक फॉर्म में एग्जाम सेंटर कुछ भी डिटेल एडिट करेंगे वो आपके जितने भी फॉर्म है सभी में आपका एडिट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसे एरो पर आपको एक बार क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर स्टेटस दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आपका प्रिंट हो जाएगा और इसकी साइड में आपको जो दिख रहा है ये वाला एडिट का, इसी एडिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, जो आपके पास सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक की डिटेल है ये आपकी एडिट नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी जो OTR है OTR की डिटेल है। तो यहाँ पर इसकी जानकारी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से स्क्रॉल करते जाएंगे तो जो आपकी OTR में डिटेल है वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फिल रहेगी, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इस कदम आएंगे तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट पर आपको सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इसमें yes और नो अभी कर सकते हैं, इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। इस प्रकार से yes कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, इसकी डिटेल आप एड कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तो इसमें भी yes और नो कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे yes करते हैं तो मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको फिल करना होगा और यदि नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखो सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो आपका सक्सेस आ जाएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर को अभी आप चेंजेस कर सकते हैं। तीनों एग्जाम सेंटर को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस इस प्रकार से जो आपको रखना है, इसका इसी प्रकार से अपना सेकंड प्रेफरेंस को रख सकते हैं जो आपको रखना है। इसी प्रकार से अपने थर्ड एग्जाम आपकी जो एग्जाम सेंटर इसकी प्रेफरेंस को आप रख सकते हैं। तो अभी इसको आप एडिट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और बाकी एक बात और ध्यान दीजिए, तो जो आपके एग्जाम सेंटर है आप किसी एक फॉर्म में यहाँ पर जिसको जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्लियर बोला है कि जो फर्स्ट फॉर्म आप फिल करेंगे, जो एग्जाम सेंटर आपके फर्स्ट फॉर्म में रहेगा वही आपके ऑटोमेटिक जितनी भी अपने मल्टीपल पोस्ट मल्टीपल रीजन के लिए अप्लाई किया वो ऑटोमेटिक उसी में आपका
अपडेट हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए इस फॉर्म को अभी एडिट करते हैं या अभी एग्जाम सेंटर चेंज करते हैं तो सभी फॉर्म को एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी यहाँ पर करेंगे वो ऑटोमेटिक सभी में आपका जो एग्जाम सेंटर मिलेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका मिल जाएगा। इसको यहाँ पर आप बाकी समझ सकते हैं, आप सभी पढ़ सकते हैं इसको एक बार नोटिफिकेशन में पेज नंबर 17 पर। तो यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसका देखिए इसको आप एस नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो फिजिकल लिमिटेशन जो इसका यहाँ पर हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आप इसको यदि स्क्राइब की आपको आवश्यकता है तो इसमें भी आप एस नो कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आपका जो सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यदि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो इसमें एस कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं, यदि नहीं तो सिंपल आप ऊपर ही ऊपर रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एग्जाम, तो इसको भी आपको ध्यान से ही फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए अपना मीडियम एग्जाम सेलेक्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए यदि यहाँ पर जैसे आप हिंदी करते हैं तो जब एग्जाम देने जाएंगे तो पेपर आपके दोनों भाषा में देखेंगे, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं हिंदी में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने यहाँ पर इंग्लिश कर दिया तो फिर जब पेपर देने जाएंगे आप वहाँ पर तो डिफ़ॉल्ट भाषा आपकी ऑटोमेटिक इंग्लिश ही रहेगी, उसमें फिर हिंदी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इसको ध्यान से ही आपको सेलेक्ट करना। और आपने बहुत सारे एग्जाम भी दिए होंगे, आपने भी नोटिस किया होगा इस बात को, यदि नहीं किया तो अब नोटिस करेंगे आप। इसका देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आप दोबारा से वेरीफाई करेंगे इसको भी आप। इसका देखिए नेक्स्ट है सिविल नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा रीजन। तो यहाँ पर देखिए इस रीजन को आप यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो पोस्ट है आपकी यहाँ पर देखिए आपको एक बार आपको दिखा देते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए रीजन, तो यहाँ पर देखिए एक बार आपको दिखा देते हैं रीजन में पोस्ट चेंज होती है या नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर हमारा जैसे नॉर्थ रीजन है, इसको हम जैसे मान लीजिए सेंटर रीजन करते हैं तो जैसे इस पर मैंने टिक किया तब देखिए पोस्ट कोड, तो पोस्ट कोड आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, देख सकते हैं। तो सिंपल बात है, ना तो आपको रीजन तो आपको बदल जाएगा लेकिन पोस्ट कोड आपका ये चेंज आपका नहीं हो रहा है। तो आपको जो भी रीजन है वो आपको रहने देना है। इस प्रकार से आपका जो भी रीजन है आपकी जो पोस्ट कोड आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर पोस्ट कोड आएगी। तो सिंपल बात है, आपका पोस्ट कोड में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसका देखिए पोस्ट का नाम आ जाएगा, पोस्ट का लेवल आ जाएगा, हायर क्वालिफिकेशन इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। पर यदि आप यहाँ पर आपने कुछ यहाँ पर गलती फिल कर दी है तो इसमें देखिए आप मैट्रिक पास है, सिंपल 10th पास है तो 10th को सिलेक्ट कीजिए, 12th पास है तो 12th को सिलेक्ट कीजिए। आपके पास डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है तो अपने अनुसार इसको आप एस नो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। यदि सबसे ज़्यादा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, भले आपकी पोस्ट 10th लेवल की है। इसका देखिए नेक्स्ट है, इसमें आपको यहाँ पर ऐसे रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एस पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल पर रहने दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एज रिलैक्सेशन, यदि आप इसमें इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन चाहती हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर सकती हैं। ऐसे चाहती हैं तो इस प्रकार से करेंगे, आपकी जो कैटेगरी वो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखो सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद आएंगे नेक्स्ट, तो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपको फ़ोटो सही नहीं है आपकी तो फोटो दोबारा से आपको यदि अपलोड करना है तो इस प्रकार से आपकी जो पहली बार अपलोड फोटो वो आपको यहाँ पर दिखेगी। जो इसके ऊपर आपको जो क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर ही क्लिक करेंगे आप, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ से आपकी रिमूव होगी, अन्यथा आपकी फ़ोटो रिमूव नहीं होगी। और फोटो को अपलोड करने के लिए माई SSC ऐप से भी यहाँ पर फोटो को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर जो क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर कट करना होगा, तभी आपका ऐप्स में भी फोटो आपको दिखेगी, अन्यथा आपकी फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपकी फ़ोटो को आप अपलोड कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर भी रहेगा। यदि आपका सिग्नेचर ब्लर है या सही नहीं दिख रहा है तो इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, तो सिग्नेचर भी आपका रिमूव हो जाएगा, उसको दोबारा से अपलोड आप कर सकते हैं। चलिए एक बार आपको सैंपल के लिए हम दिखा देते हैं। तो देखिए हमने जैसे यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक किया है तो आपको देखिए सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने ब्राउजर से यहाँ पर गैलरी से सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और डायमेंशन आपको जो दिया है यहाँ पर देख सकते हैं 10 KB से लेकर 20 KB तक। और इसका जो डायमेंशन है इसकी आप हाइट और यहाँ पर बेहतर रख देंगे 6.0 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट रख देंगे 2.5 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर इस प्रकार से। और DPI 300 रख देंगे और इसको अपलोड यहाँ से आप सिग्नेचर को रिसर्च करके अपलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। और यदि आपको फोटो अपलोड करने में समस्या आ रही तो आप गूगल प्ले स्टोर आएंगे अपने मोबाइल में, तो आपको एक माई SSC ऐप होता है, इस प्रकार से अपने सभी ने यूज किया होगा माई SSC। तो इस ऐप को ओपन करेंगे आप, सिंपल सा इसको आप ओपन कर लेंगे डाउनलोड करके। तो इस प्रकार से ऐप्स को ओपन करते हैं तो आपको जो सबसे ऊपर ही लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इस पर जो भी आपने OTR नंबर फिल किया वो OTR नंबर फिल करेंगे, जो आपका पासवर्ड हो यहाँ पर फिल कर देंगे आप। इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर आप सिंपल सा क्लिक आप कर देंगे। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देखिए जो 3 डॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है, इस डैशबोर्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो आपको 4 बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पेज 14 दिखेगा, जो एप्लीकेशन डिटेल दिख रहा है। इसी एप्लीकेशन डिटेल पर आपको क्लिक करना है एक बार। सिलेक्ट ईयर आपको सेम आपको वही रहेगा जैसा भी आपने किया था, तो यहाँ पर 2026 सिलेक्ट आपको कर देना है। सेम आपको यहाँ पर पोस्ट कोड देखेगी, तो जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस एरो पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसका देखिए आपको पोस्ट दिखेगा, जो आपकी पहली वाली फॉर्म पोस्ट थी वो आपके स्टेटस आपका सक्सेस दिखेगा। और जो कि अभी आप एडिट कर रहे थे तो यहाँ पर आपका पेंडिंग दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट 2 आ रहा है। तो यानी फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जो पहले वाला फॉर्म आपका फिल हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट का मतलब जो भी आप एडिट कर रहे हैं तो कंटिन्यू पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है आपको सिंपल सा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अभी जो बेसिक डिटेल है जो भी आपको OTR में दिख रही थी वही सेम आपको दिखेगी। सिंपल
आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है और आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आएंगे तो आपको जो आधार कार्ड का फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको करना होगा यहाँ पर, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। तो फेस ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपकी फोटो अपलोड है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। यदि आपको इसको रिमूव करके दोबारा से अपलोड करना है तो सेम इस रिमूव पर क्लिक करेंगे और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। वो अच्छी तरीके से आपको अपनी फोटो को कैप्चर कर लेना है, जैसा आपने स्टार्ट में ऑनलाइन फॉर्म में किया था। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर भी रहेगा। इसको आप रिमूव पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे और आपको जो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है इस पर भी आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। तो हमने दोनों तरीके आपको बता दिया, वेबसाइट से भी कर सकते हैं और अपने ऐप से भी आप कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। इसके बाद देखेंगे तो पूरा फॉर्म का आपका प्रीव्यू आ जाएगा। उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। आपका नाम, एग्जाम सेंटर, जो भी अपनी डिटेल ये एडिट की है उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको एक ही बार में कर लेना है, ताकि आपको सिर्फ 200 रुपये आपको पे करना होगा। यदि इसके बाद फिर दोबारा सब एडिट करते हैं तो फिर आपको 500 रुपये आपको पे करना होगा। इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर आपकी फोटो और सिग्नेचर भी दिखेगा। इसको देखिए नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा। आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस प्रकार से इसको टिक कीजिए और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। ध्यान दीजिए। और जैसे इसको सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अभी आपने जो जानकारी एडिट की वो दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको चेक कर लेना है। फिर भी में कोई मिस्टेक है तो गो बैक पर जाकर उसको आप सुधार लीजिए। आपका सब कुछ सही, आपने सब कुछ ठीक कर लिया है तो आई एग्री पर टिक कीजिए और इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से आपका सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि फीस आपको 200 रुपये जो है करेक्शन की सबको लगेगी, चाहे मेल हो, फीमेल हो, SC ST हो। सिर्फ एग्जाम फीस आपको नहीं लगती थी SC ST, फीमेल और दिव्यांग के लिए, लेकिन जो करेक्शन फीस है ये यूनिवर्सल है, सभी के लिए आपको सेम यहाँ पर है। तो अब आपको मेक पेमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी आपके डाउट आ रहे हैं वो आपकी थोड़ी देर बाद आपको सभी डाउट हम क्लियर कर देंगे। कि यहाँ पर आप बहुत से अभ्यर्थी बोलेंगे जैसे हम यहाँ पर फीस पे ना करें तो क्या होगा, फर्स्ट वाला फॉर्म एक्सेप्ट रहेगा या रिजेक्ट हो जाएगा, या तो बाकी जो भी डाउट है तो पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेक पेमेंट पर यहाँ पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे, आप सिंपल सा। और यहाँ पर देखिए आपको जो भी फीस आपको यहाँ पर देखिए अमाउंट 200 रुपये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आएंगे नीचे की ओर। तो आप चाहें तो इस वाले ऑप्शन को, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सेकंड वाले SBI को सिलेक्ट कर देते हैं, पे पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज देखिएगा। आप चाहें तो नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या UPI, सबसे बेस्ट है UPI पर इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो कन्फर्म दिख रहा है इस कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको QR कोड दिखेगा। इस QR कोड को फोन पे, GPay या Paytm किसी भी माध्यम से स्कैन करना और पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो आपके यहाँ से फीस आपकी 200 रुपये है जो ये आपकी पे यहाँ से हो जाएगी। और आपको जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन इसको आपको कैंसिल नहीं करना, ना ही आपको बैक करना, आपका ऑटोमेटिक फॉर्म यहाँ से आपका सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट वाला फॉर्म है यहाँ पर आपका सक्सेस दिखेगा, सेकंड वाला पेंडिंग, क्योंकि हमने अभी पेमेंट नहीं किया है। अब बहुत से अभ्यर्थी के लिए अब डाउट आ रहा होगा कि मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पर सेकंड स्टेप में कोई संशोधन नहीं करना था, सिर्फ हमने देखने के लिए इसको करेक्शन पर क्लिक किया है तो और इसकी हम फीस पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म जो फर्स्ट वाला है वो रिजेक्ट हो जाएगा, या एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पर यदि इसकी फीस पे नहीं करते हैं कोई समस्या नहीं, आपका जो फर्स्ट वाला फॉर्म है ये आपका एक्सेप्ट रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि फोटो, सिग्नेचर आपका सब कुछ क्लियर देखना चाहिए। यदि ब्लर है तो फिर बाद में कोई समस्या हो सकती है, इसलिए आपको करेक्शन जरूर कर लेना चाहिए। यदि आपका फर्स्ट वाला फॉर्म ही सब कुछ सही है, आपने सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर आपको इसको ट्राई किया था, गलती से हमने मान लीजिए क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखेगा, कोई समस्या नहीं, इसको आप खाली छोड़ दीजिए। आपका फर्स्ट वाला ही फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने इसकी फीस पेमेंट कर दिया और गलती से आपको जैसे भी इस पर फीस पे कर देंगे 200 रुपये, ये 200 रुपये पे आप कर देंगे और मान लीजिए आपके फॉर्म में फिर भी कोई बाई चांस गलती रह जाती है और आप चाहते हैं कि दोबारा से हमें फिर सुधारना है, तो आपको जैसा भाई आपको फर्स्ट टाइम आपको एडिट करने का ऑप्शन दिख रहा था तो सेम इसी प्रकार से आपको दिखेगा। लेकिन इसके बाद आपको फिर जब आप यहाँ पर पे करेंगे तो एक चांस और आपको मिलेगा, लेकिन इस बार आपको फिर 500 रुपये आपको पे करना होगा। और जो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी फीस पेमेंट कर देते मान लीजिए सेकंड वाले की, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक कैंसिल दिखेगा, ये वाला आपका एक्सेप्ट सक्सेस दिखेगा। और मान लीजिए जब थर्ड स्टेप में एक बार और आप करेक्शन कर देते हैं तो ये वाला भी आपको कैंसिल दिखेगा, ये वाला भी आपको कैंसिल दिखेगा, ये वाला आपका एक्सेप्ट सक्सेस दिखेगा। और मान लीजिए आपने इसकी फीस अपने पेमेंट कर दिया और थर्ड वाली वैसे में इसी प्रकार से स्थिति में आ जाती हैं कि आपने यहाँ पर दोबारा से एडिट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको फिर 500 रुपये दिखेगा। और मान लीजिए इस वाली फीस को आपको यहाँ पर पे नहीं करना है, तो आपका जो सेकंड वाला फॉर्म है ये आपका एक्सेप्ट रहेगा, फर्स्ट वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला आपका पेंडिंग में रहेगा, कोई समस्या नहीं। आपका जो सेकंड वाला स्टेप है ये आपका सक्सेस रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। सिंपल बात है, एक बार कंक्लूड कर देते हैं हम। तो जो फर्स्ट वाला फॉर्म है अभी आपका सक्सेस दिख रहा है, इसकी हमने फीस पे नहीं किया है तो हमें कोई भी करेक्शन नहीं करना था, हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर किया है। तो सेम इसी प्रकार से इसको हम स्किप कर देते हैं। तो जो फर्स्ट वाला फॉर्म है ये आपका सक्सेस रहेगा, इसके बेस पर ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और मान लीजिए यदि इसकी फीस आप पे कर देते हैं, इस वाले की फीस पे कर देते हैं तो ये आपका कैंसिल दिखेगा, ये वाला आपका सक्सेस दिखेगा। और आप दोबारा से गलती से एक बार और आपको एडिट करने का एक और चांस दिखेगा, इसी प्रकार से इसके नीचे आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको 500 रुपये पे करना होगा। तो यदि इसकी फीस पे नहीं करते हैं
लेकिन आपने स्किप कर दिया है तो ये वाला फॉर्म आपका सक्सेस रहेगा, ये आपका पेंडिंग दिखेगा, जैसे भी आप यहाँ पर आपको पेंडिंग दिख रहा है, और ये वाला आपका कैंसिल यहाँ पर दिखेगा। और मान लीजिए आप थर्ड वाले की फीस यहाँ पर पे कर देते हैं 500 रुपये, तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसके बेसिस के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी आपको जानकारी हमने बताने का प्रयास किया है। और बाकी कुछ जितने भी डाउट हैं तो इसके हम नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर पढ़ लीजिए। और यहाँ पर यदि फीस पे नहीं करते हैं करेक्शन की, तो जो फर्स्ट वाला फॉर्म एक्सेप्ट रहेगा, उसमें जो आपकी डिटेल है, चाहे आपने गलत फिल की हो या सही फिल की हो, वही आपके बेसिस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपको देख लेना है, यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप इसको करेक्शन कर लीजिए, और 13 मई तक इसमें आप सुधार सकते हैं। लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है, यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी इसको आप सुधार सकते हैं, देख सकते हैं रात्रि की 11 बजे तक। बाकी आपको फिर भी कोई समस्या आ रही, कोई डाउट है आपको करेक्शन में, और एक बात और आपको बताना भूल गए, नहीं तो बाद में आप कमेंट आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, वो जो एरो का ऑप्शन है इसको एक बार क्लिक करके आपको स्टेटस देखना है, आपको दिखा देते एक बार हम। तो देखिए, यदि आपकी फीस यहाँ पर कट जाती है तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है 48 घंटे आपको वेट करना है, और दोबारा से इसी प्रकार से चेक करेंगे। और यहाँ पर आपकी फीस दिख रही है। अब चूंकि यहाँ पर नॉट एग्जाम्प्टेड दिख रहा है, इसका मतलब ये कि फीस आपको सभी को पे करना है, इसलिए आपको यहाँ पर नॉट एग्जाम्प्टेड दिख रहा है। आप जिसका पे यहाँ पर कर देते तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, रेफरेंस नंबर, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। चूंकि हमने यहाँ पर फीस पे नहीं किया है, जिसके लिए फीस आपको पे नहीं करना है, तो इसी प्रकार से आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अटेम्प्ट 2 दिखेगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड आपको यहाँ पर अपलोडेड दिखेगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो एसएससी के होम पेज पर ही देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, और इनका जो हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले ही करना है, क्योंकि आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है, और आपकी मान लीजिए फीस आपकी पेंडिंग में चली जाती है तो 48 घंटे यानी लगभग आपको 12 दूनी 24 और लगभग 2-3 दिन का बोला गया है। और मान लीजिए फिर भी आपकी फीस यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, तो जो आपका फॉर्म है वो आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपको अभी ही इसको करेक्शन कर लेना है, बाकी फिर आपको यहाँ पर इसको देख लेना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।